गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेड पाल क्लासेस बाय पाल सर। यहाँ हम 2024 इंग्लिश पेपर लिए हैं। 316 डीएक्स इसका कोड है, ठीक है ना। यहाँ पे आप पेपर देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम पेपर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए आता है, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन ए जो होता है वो 15 नंबर का होता है। यहाँ पे क्या करना रहता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है ना। कई क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है, आप आराम से देखेंगे आपको समझ में आएगा, सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ना रहता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, हु वेयर द विक्टिम्स ऑफ एम्परर्स रैथ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक ना। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आप, ठीक है। यहाँ से लेकर के विक्टिम्स रैथ तक लिखेंगे, एम्परर्स रैथ तक, तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है, एम्परर्स रैथ तक ऊपर से लेकर के, ठीक है ना। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन भी आप यहाँ से सर्च करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर वही पैसेज से लिखना है चूज करके, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस एंगर। एंगर का सेम मीनिंग पूछना है, तो रैथ होता है, WRETH रैथ होता है। एक्सप्लेन सावर्ड ब्लोज एज यूज्ड इन द पैसेज। सावर्ड ब्लोज यहाँ पे लिखा गया, आपको सावर्ड ब्लोज के बारे में इसमें थोड़ा सा आगे से यहाँ से लेकर के सावर्ड ब्लोज के बारे में प्रोवर्ब क्वेश्चन तक लिख लेना चाहिए पलट करके, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सैडनेस। सैडनेस का अपोजिट जो हो जाएगा वो हैप्पीनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा। क्यों हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे पैसेज से ही लिखना है। यहां पर देखिए, यहाँ पर ये 10 नंबर का पार्ट होता है, बहुत अहम रोल निभाता है, जिसमें लिखा है राइट एन आर्टिकल, द सिटी लाइफ नीड एंड नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ए जर्नी टू हिस्टोरिकल पैलेस। मैंने ये जर्नी टू हिस्टोरिकल पैलेस का अपलोड किया है, ठीक ना, आर्टिकल, वहां से आप देख सकते हैं। अगर इन दोनों पर भी पाइए चाहिए आपको, तो आप अगर पाना चाहते तो आप कमेंट करिएगा, मैं इन दोनों पे लिख के भेज दूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए 10 नंबर ये हो गया। यहाँ पे राइट ए लेटर टू लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग सम मोर मैगजीन्स मीन टू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप ये लेटर चाहते हैं तो ये लेटर, और अगर आप लोग ये वाला चाहते हैं लेटर, न्यूज लेटर द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन लोकेलिटी, तो मैं दोनों में से आपको दोनों चाहोगे तो दोनों लिख के प्रोवाइड करा सकता हूं, और बहुत सरल शब्दों में आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर दे दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन सी आ गया। सेक्शन ए क्या होता है, अनसीन पैसेज, और सेक्शन सी क्या होता है, 20 नंबर का होता है। सेक्शन ए 15 नंबर, सेक्शन बी 20 नंबर। 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग होता है और 10 नंबर का लेटर राइटिंग होता है। सेक्शन सी आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, ए स्टेट वेयर आर रिलीजियस आर रेस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड सेकुलर। उसको क्या कहा जाता है, सेकुलर कहा जाता है। द फ्रेज फॉल फ्लैट मींस होता है टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबॉडी वांट्स। जरा सा इसका आंसर देख लीजिएगा प्लीज, आप भी क्वेश्चन बैंक से सर्च कर लीजिएगा। द सिनोनिम्स ऑफ इलुस्ट्रेस, ठीक ना, इलुस्ट्रियस का जो होता है वो रिनाउड होता है। क्या होता है, रिनाउड होता है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, ठीक है ना। तो इसका ओनली ए होगा मेरी तरफ से, बाकी आप देख लीजिएगा। द एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेडिट, एक्सपेडिट का होता है डिले, एक्सपेडिट का क्या होता है, डिले। यहाँ पे देखिए, इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आता है, केवल एक करना है, दोनों में से एक करना है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रामेट्री का है, ये इंट्रोगेटिव का, आप कर लेंगे, थोड़ा सा आप देख लीजिए। कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसको कंबाइन करना है सिंपल सेंटेंस में, कंपाउंड में, कोई एक करना है, चाहे सिंपल वाला करिए चाहे कंपाउंड वाला। ट्रांसफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसफॉर्म करना है, इसको पॉजिटिव डिग्री में, इसको एक्सक्लेमेटरी डिग्री में। आराम से आप कोई एक करिए जो आपको आता हो। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिस मैन। अगर इन सभी का भी वो चाहिए सोल्यूशन तो आप बताया करिए, हम करवा देंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है रेज, रेज, यहाँ पे लिखा है साइट और साइट, ये चार चीज दिखा, इसमें से कोई एक करना है, चाहे आप पहले वाला करिए चाहे आप दूसरे वाला करिए। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे मैंने एक पेज लिया है, यहाँ पे रेज का है, देखो यहाँ रेज लिखा है, RAZ, रेज, देख पा रहे हैं आप लोग, मिलाइए, रेज लिखा है ना, तो ही वाज शेकिंग विथ रेज। इस बार रेज, इस रेज का देखिए, द बिल्डिंग वाज रेज टू द ग्राउंड ड्यूरिंग द रियॉट, ठीक ना। फिर यहाँ साइट का है, SIGHT, ये पूछा जाता है तो इसलिए मैंने लिखा है साइट का। ही वाज मच इंप्रेस्ड बाय द साइट ऑफ द बिल्डिंग। अगला लिखा है साइट, CIT, कैन यू साइट ओनली लाइन्स फ्रॉम द पोएम्स बाय टैगोर, ठीक है ना। तो मैंने चारों का करवा दिया है, 1 2 3 4, ठीक ना। और ऊपर भी मैंने कई पेज का लिखा है, जिसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्लीज। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन है, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी वाला देख लीजिए, इसको एक बार क्वेश्चन बैंक से आप कर लीजिए। चलिए आगे पलट के देखते हैं। यहाँ पे सेक्शन डी अब आ गया। सेक्शन डी में आप क्वेश्चन वगैरह है, जो भी है आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2024 का पेपर है, आप स्क्रीनशॉट रखे रहिए अपने पास पूरा, ठीक ना। यहाँ पे वन ऑफ द फॉलोइंग, माई मदर एट 66,
उस स्टार्ट से तीनों कर लीजिए, बस बात खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना, ये चीजें हैं। यही पेपर था, आपको समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी पेपर से प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी चीज पे लेटर और ये चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको लेटर वो एकदम सरल शब्दों में, अच्छे शब्दों में आप पेपर में लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।